ना दे। इसलिए जब मैं तो शिष्य शब्द बोल रहा हूँ तो मेरे जैसा प्रकाशमान तुझे बनना पड़ेगा, और उसके लिए फिर मैं बोलूँ और तू मना कर देगा, कि एक्शन बिलूम कर देगा, तो तू मेरे से बनी ना, कोई फायदा नहीं होगा। मैं उनको कहा कि मैं आपके सामने ये सौगंध खाना, वचन देना बहुत तुच्छ चीजें, क्षुद्र चीजें। का तात्पर्य है कि, और शिष्य का तात्पर्य है कि अपने जीवन को समर्पित करते हुए स्वतः आधा है, अधूरा जीवन है, जिसमें पूर्णता कुछ है भी नहीं किसी दृष्टि से, धन की, यश की, मान की, प्रभुता की, ऐश्वर्य की, विद्या की, साधना की, सिद्धि की, सफलता की पूर्णता नहीं है कहीं पर, इसलिए वो आधा शब्द। और पूरे शब्द का मतलब है कि वह उसको गुरु पूर्ण बना दे और अपने समान बना दे, और ऐसा बना दे कि वह खुद लाखों लोगों को वापिस ऐसा ही प्रकाशवान बना दे, उसको स्व कहते हैं। और ता का मतलब ये तब हो पाएगा जब गुरु कहे और शिष्य तुरंत कर ले, एक क्षण भी वो सोचे नहीं। यह सोचना गुरु का काम है, और उसके बावजूद भी उसके चित्त में अहंकार नहीं हो, वह जैसे उसी प्रकार से गुरु के चरणों में लिपटने के लिए चाहे सामने हो चाहे नहीं हो, प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, एक क्षण भी हृदय से गुरु निकले नहीं। हृदय में बिल्कुल एक ही मूर्ति स्थापन हो। मूर्ति स्थापन का मतलब है कि हृदय में बिंब है तो एक है, सूर्य है तो एक है, चंद्रमा है तो एक है, जिंदगी है तो एक है, धड़कन है तो एक है, प्राण है तो एक है, शिष्य है तो केवल गुरु ही उसके जीवन में हो। बाकी देवी देवता हैं, उसमें कोई दूर आया नहीं, मगर वह तब है जब अंदर गुरु है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा, गुरु विष्णु, महेश्वर कहा गया है। यदि वो है तो फिर सब कुछ है, अगर वही नहीं है तो फिर आपको चाहे कितने ही आपके सामने चित्र रख दे मृत्यु के साथ, बात ये सब बेकार है। तो मैंने को यही निवेदन किया कि मैं एक क्षण भी सोते, जागते, उठते, बैठते, पानी पीते, और कोई भी क्षण ऐसा नहीं बीतेगा कि मेरे मन में आपका नाम, मेरी छवि, आपकी छवि मेरी आंखों से ओझल हो। और जो आपने बताया कि आपके समान बन सकूं, तो मैं नहीं कह सकता, मगर आपने जब कहा है तो बहुत सोच समझ के कहा है, मैं आपके समान ही बनूंगा ही, और आप कितनी भी कठोर साधना करवा दें और कठोरतम साधना करवाएं, मैं हिलूंगा नहीं, ये भी बात। और तीसरा आपने कहा कि मेरे ही समान बन करके मेरे हमारे जैसे ही वापिस शिष्य बने, उतने विद्वान, उतने तेजस्वी, सिर की तरफ दहाड़ते हुए, अपने आप में पूर्णता का परिचय, जहाँ जाए तो पूरी जंगल में एक शेर दिखाई देता है, वैसा ही वह शिष्य दिखाई दे, और उसकी ज्ञान की ज्योति को और अपने आप के प्रकाश को जीवन भर कष्ट सहने के बावजूद भी अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा दे। और यही बात मैं इस बीच में एक क्षण के लिए कृष्ण शब्द का उल्लेख कर रहा हूँ। यदि आप कृष्ण शब्द देखें तो कृष्ण को जीवन में सुख मिला ही नहीं, मैंने भगवान तो माना। आप सोचिए कि वह जेल में पैदा हुआ, सबसे पहले तो हम तो घर में पैदा हुआ, तो जेल में पैदा हुआ, वह राजा का बेटा था और एक ग्वाले के घर में बड़ा हुआ, नंद के घर में बड़ा हुआ, तो माँ बाप को सुख देखा ही नहीं, उसने जिंदगी में, पूरी जिंदगी में देखा। मैं दुख की बात कह रहा हूँ उनके जीवन की, हम तो सुख भोग रहे हैं, उन्होंने दुख ही दुख देखा है। उसके बाद में जब 3 महीने का था तो पूतना उसको मारने की आई, जहर देने की आई, मारने की कोशिश की। उसके बाद में उसको काम सौंपा गया, गायें चराने का काम, पढ़ाई काम तो बाद में रहा। उसके बाद में वो पढ़ाई की तो फिर मथुरा से सांदीपनाथ उज्जैन गया। मध्य भारत में उसमें 4-5 शक्तिपीठ थे, 4-5 विद्यापीठ थे, महत्वपूर्ण पीठ थे, वहाँ पर ये साधना बहुत चुकौती हुई थी, वो वहाँ सीखने के लिए। और वहाँ पर भी गुरु ने कहा, तुम राजा के बेटे हो, मुझे मालूम नहीं है, तुम वसुदेव के बेटे हो, मुझे मालूम नहीं, मुझे ये मालूम है कि तुम मेरे शिष्य बनने के लिए आए हो, और जो मैं आज्ञा दूंगा तुझे करेगा। और तुम जाओ लकड़ियाँ काट के लाओ और गायें चराओ और गायों को घास डालो और मेरे लिए खाना बनाओ और भिक्षा मांग के लाओ। राजा के बेटे को कहता है कि तुम भिक्षा मांग के लाओ और रोटी बना के मुझे खिलाओ। तो देखना चाहता था कि इसमें कितना दम था। वहां से वापिस आया कितने शत्रु पैदा हो गए कि मथुरा के राजगद्दी पर बैठने के लिए उसको हजारों तलवारें बीच में, जरासंध और दुर्योधन और दुशासन की तलवार लटक रही थी,
और वह उनसे व्यथित और परेशान हो गया और उसने सोचा कि यहाँ पर मैं ज़्यादा समय तक इनसे जूझ नहीं पाऊंगा। तो उन्हें ठेठ द्वारिका में, गुजरात में जाकर के अपने राज्य को बसाया, भीलों के बीच में, असभ्यों के बीच में, जंगली व्यक्तियों के बीच में, जिनको कोई जानकार नहीं थी, उनके बीच में वहाँ दुख देखा, वहाँ दुख। उसके बाद में अभी तक दुख देखा। उसके बाद में महाभारत युद्ध हो गया। महाभारत युद्ध हो गया तो उसने कहा कि मैं अगर व्यक्तित्व हूँ और यदि मैं शांतिपन का शिष्य हूँ तो मैं केवल 5 व्यक्तियों को लेकर के भी इस लाखों लोगों को जीत लूंगा, लाखों लोगों को सामने जीत लूंगा। एक तो 5, एक तो लाखों लोग। उसने कहा तभी तो मैं गुरु का शिष्य कहलाऊंगा, मैं 5 लोगों के साथ में, लाखों लोगों के साथ में नहीं। लाखों लोगों के साथ में रह करके भी क्या जीतना है। और उसने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि केवल 5 लोगों को भी मैं विजय सिंह दिला सकता हूं। और उसके बाद में वापस द्वारिका आया तो दूसरा सन दुर्योधन, जरासंध तो मर गए थे, मगर उनके ऊपर छोटे मोटे बात थे। उन्होंने बहुत हमला किया द्वारिका पर और जूझा, जीवन को संघर्ष किया और ये देह नष्ट होकर किसी और लोक में चली गई, सिद्धाश्रम में चली गई। ये सारा जीवन का प्रारंभ और जीवन का अंत दुखमय ही बीता है। मगर उसमें एक बात ध्यान रखी कि न मेरी पत्नी है, न मेरे पुत्र है, न बंधु है, न बांधव है, न सखा है, और कोई नहीं है। मुझे अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, मुझे अपना व्यक्तित्व बनाना है। वह मथुरा आया तो वापस वृंदावन की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखा, गोकुल की तरफ मुड़ के नहीं देखा, प्यार करता था। उसने कहा मुझे अपनी पर्सनैलिटी बनानी है तो फिर मुझे इन मोह से छोड़ना पड़ेगा। मोह और व्यक्तित्व एक साथ नहीं जुड़ सकते। अगर मैं पत्नी की चिंता करूंगा तो मैं अपना पर्सनैलिटी खंडित कर दूंगा, अगर पुत्र से मोह करूंगा तो अपनी पर्सनैलिटी खंडित। उसने कहा मुझे पुत्र की जरूरत है ही नहीं, पत्नी बाद में शादी कर लूंगा, मगर मेरा व्यक्तित्व अपने आप में अद्वितीय सूर्य की भांति हो, हजारों साल तक लोग याद रख सकें। मैं भी उसी शब्द को याद कर रहा हूँ। आपकी पर्सनैलिटी, आपका ज्ञान, आपकी चेतना काम आएगी, आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपका सुख, आपके पंखे और आपके कूलर और आपके पलंग काम नहीं आ सकते आपको। इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी की तरफ ही ध्यान दीजिए। आप हैं और महान अद्वितीय है, और वो अद्वितीयता गुरु के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। पंखे, कूलर, पत्नी, बेटों, बेटियों, नोटों, कागजों से नहीं बन सकती। आप हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जब सच्चिदानंद जी ने कहा कि तुम अपनी पर्सनैलिटी तुम बनाओ कि तुम्हारा नाम पूरे भारत में, संसार में नाम हो, और अपने पर्सनैलिटी बनाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, कर्तव्य पालन है, रोटी खा रही है, घर में बैठी है, बेटे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मोहग्रस्त नहीं हो जाओगे। तो जीवन का कर्तव्य है। उसने बिल्कुल से शादी की तो उसके पीछे कभी पागल नहीं हुआ। उसने भी अपने 16,000 रानियां थी, उसको दीवानगी नहीं आई। वो भी धन बहुत कमा सकता था, भीलों के यहाँ राज्य शुरू किया। मगर उसने एक जीवन ध्यान रखा कि मेरी प्रतिष्ठा है काम आएगी, मेरी पर्सनैलिटी काम आएगी। और उसका कारण है कि आज कितने 1000 वर्ष बाद भी हम हजारों मंदिर केवल कृष्ण के बना रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए उसने अपनी पर्सनैलिटी बनाई। आपको भी अपनी पर्सनैलिटी बनानी है। जो सिद्धानंद ने मुझे कहा कि तुम्हें पर्सनैलिटी बनाने के लिए सबसे मोहग्रस्त रहना नहीं है। मोह दिखेगा, दिन दिखेगा, रात दिखेगी, पत्नी दिखेगी, पुत्र दिखेगा, धन दिखेगा, यश दिखेगा, मान दिखेगा, पर उसे तुम बिल्कुल किनारा खड़े करते हुए केवल एक काम करोगे कि मुझे पर्सनैलिटी बनानी है जीवन के अंतिम क्षण तक, कि आने वाली पीढ़ियां याद रख सकें। और मैं उसी शब्दों को आज वापस दोहराता हुआ और ऐसा चाहता हूँ कि कृष्ण की तरह, सच्चिदानंद जी की तरह, निखेश्वरानंद की तरह तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी ऊंची हो कि कोई भी संसार का सूर्य भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सके, तुम्हारे बराबर नहीं। परिवार वालों की प्रतिष्ठा से, तुम्हारे बाप की प्रतिष्ठा से जो अन्न खाता है वो भिखमंगा है, ये उसका बेटा है। उल्टा ये होना चाहिए कि उसका बाप है। तुम्हारे नाम से वो पहचाना जाए, तुम्हारे पिता। इतने ऊंचाई पर तुम खड़े हो। और उसने स्वामी सच्चिदानंद जी ने तीसरी बात कही कि ये तब हो सकता है जब तुम मन में गुरु धारण करते हुए प्रत्येक क्षण तुम्हारे हृदय में गुरु के अलावा कोई बिंब नहीं आए, न पत्नी का, न प्रेमिका का, न प्रेमी का, न भाई का, न बेटे का, न पैसे का, न धन का, कोई बिंब दूर से आवे ही नहीं। दूर से बिंब आती पहले स्लेट साफ हो जाएगी। एक ही बिंब रहे कि जहाँ पे आंख बंद करके देखूं तो गुरु दिखाई दे, इधर देखूं तो गुरु। अगर पर्सनैलिटी बनानी है कृष्ण की तरह तो, और
पिता का तात्पर्य है कि गुरु की आज्ञा मानसिक रूप से मिले, लेटर से मिले, टेलीफोन से मिले, पर लेटर टेलीफोन नहीं थे, मानसिक रूप जहाँ मिले कि तुम्हें ऐसा करना है। तो जैसे बछड़ा रंभाता हुआ दौड़ता हुआ गाय के तनों से लिपट जाता है, ठीक उसी बार जिस प्रकार से एक चिड़िया का बच्चा चिड़िया के पंखों के नीचे सुरक्षित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से दौड़ते हुए उलझते हुए गुरु के चरणों में अपने आप को लीन कर देने की क्रिया और उनकी आज्ञा का पालन, उनका पहला अक्षर बोले और पूरा शब्द समझ ले, पूरी वाक्य बोले, तब तक तो विलंब बहुत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बस तो अब निकला, तुम पानी गिलास लेने के लिए दौड़ गया, बस फिर पानी पिला, ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। उनका कि आज्ञा पालन का मतलब ये होता है। और फिर अपने घर वालों को कर्तव्य पालन करिए, बस कर्तव्य पालन करिए, तो मोहग्रस्त हो जाते हो। तो मोहग्रस्त होने पर तुम इतनी ऊंची पर्सनालिटी, उतने विद्वान नहीं बन सकते, उस समान नहीं बन सकते, सचिदानंद की तरह नहीं बन सकते। इसलिए मुझे वो पंक्ति याद आ रही थी, वो दीपावली के दिन था वो उनका कि या तो तुम से बनना चाहते हो तो इन तीनों चीजों को हृदय में धारण करो, नहीं बनना चाहते हो तुम्हारा जंगल खुला रास्ता है, सीधा से दूसरी जगह है, और तुम अपना काम करो, मैं अपना काम। इनका मैं प्रत्येक क्षण जो आपने कहा है एक एक अक्षर का पालन करता हुआ, चाहे किसी भी विपत्ति में, सुख में या दुख में, परिवार में या अकेलेपन में, मैं आपको एक क्षण भी भुला नहीं सकता। और जो ही आपका नाम होठों से उच्चरित होगा तो आंख में आंसू की धार मेरी जरूर बहेगी, और मैं आपके समान, और आपके समान तो क्या कहूँ, आपके तुल्य योग्य बनता हुआ अपने सारे शिष्यों को इतना ऊंचाई पे उठा दूंगा कि पूरा संसार मुझ पर नहीं उन पर गर्व करे, ऐसा मैं उठा दूंगा। दिल्ली शायद दिल्ली फ्लाइट लेट हो गई, मेरी फ्लाइट 3 बजे आई थी, कोई बात नहीं, शाम को फिर यहाँ आया। अब मेरा मन फड़फड़ा रहा था कि मैं किसी तरह से आपसे मिलूं। मैं थोड़ा थक गया था तो सो गया था। सुबह के बाद मैं नहीं आया, मैंने कहा चलो उनके चेहरे पर कितना मुरझापन है, पर आपकी वही मुस्कुराहट, वही तालियों की गड़गड़ाहट, वही प्रेम, वही अपने आप में आनंदित चेहरा, तो मुझे विश्वास हो गया है कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से मेरे समान और सूर्य के समान तेजस्वी हो सकते हैं। ये मैं आशीर्वाद आपको देता हूँ। आज के दिन हमारे लिए दिन तो एक मिला, सिर्फ एक दिन देखा जाए तो, जो गुरु और दिवाली दिन तो एक ही साल में, और वो साल में एक दिन भी है कि नहीं, अगले साल फिर गुरुदेव के सामने आप किसी वजह से नहीं आ पाए, वह जो आ गया उसको तो आप उपयोग करेंगे नहीं, फिर सोचो अगले साल कर लेंगे, फिर 2 साल बाद कर लेंगे, फिर 3 साल बाद कर लेंगे, फिर अगली बार गुरु जी से मिलेंगे। कभी दिवाली के दिन आए, आप सामने हो, मैं आपके सामने हूँ, और मैं अपना सब कुछ लुटाऊँ और आपसे कुछ गोली में लपेट लें और हृदय में उतार लें। ठीक उसी प्रकार से पूरे शिष्य शब्द का मतलब है जैसे मांस और चमड़ी को, जैसे आप मांस से चमड़ी को अलग नहीं कर सकते, चमड़ी को चाहते हुए मांस से दूर नहीं कर सकते, और चाहते हुए शिष्य अपने गुरु से अलग हो भी नहीं सकता, गुरु भी नहीं कर सकता उस शिष्य को अलग, चमड़ी को मैं अलग नहीं कर सकता, तो आपको भी अलग नहीं कर सकता। और मैं कभी भी आपसे अलग हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है, कहीं पर भी होऊंगा मैं बिल्कुल, आप आंख बंद के देखेंगे तो केवल मैं आपको बिंब के रूप में दिखाई दूंगा ही, और आपकी प्रत्येक छवि, प्रत्येक चेहरा आपका मेरी आंखों के सामने। सैकड़ों लोगों ने, आप में शिष्यों ने, संगीत वाले अपना घर बार छोड़ करके केवल एक मुस्कुराहट के लिए, ये तो एक ही बात कहता है कि मुझे और कुछ चाहिए, आप मुस्कुराहट चाहिए, मैं तो गाने में जी जान लगा दूंगा, आप मुस्कुराहट नहीं देखता हूँ तो दुखी होता हूँ। आप में से किसी ने अपने यहाँ जो काम है, जो मेरा मिशन है, जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा लक्ष्य है, उसको आगे उठाने के लिए, बाकी मुझे शरीर गलाने की क्या जरूरत, मुझे रोटियाँ मिल रही है, कपड़े मिल रहा है, मगर मेरा उद्देश्य जो गुरु ने आज्ञा दी है कि तुम शिष्यों को अपने समान बनाओ, विद्वान के संसार में दहाड़ तो वो शेर जैसे जंगल में अकेला हो, वो भारतवर्ष में अकेला ही हो, क्योंकि जैसा दूसरा बन नहीं। और मेरा सारा प्रयत्न इसी बात का है कि मैं जब आवाज दूं तब आपको बीच में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, और जो मैं आपको ज्ञान दूं उस ज्ञान को फिर आपको प्राप्त करना ही है, तो है ही बस। चाहे अपना शरीर बिक जाए हरिश्चंद्र की तरह तो फिर बिक जाएगा, हरिश्चंद्र की चमड़ी तो फिर बिक जाएगी, वह उसकी चिंता नहीं है, मगर हमें वह प्राप्त करना है कि सूर्य बनना है, कृष्ण की तरह बनना है, तो कृष्ण से भी दुगुना दुख देखना पड़ेगा, कृष्ण तो सुख देखा ही नहीं।
आपने फिर भी रात को नींद तो आराम से ली, नींद भी 24 घंटे। दुर्योधन की चिंता थी, दुशासन की चिंता थी, द्रोण की चिंता थी, कृपाचार्य बाकी लोगों की चिंता थी, और फिर केवल 5 लोगों को जिता दिया लाखों लोगों के बीच में। आप इतने बड़े, और फिर मैं आपके साथ हूं, उसमें आपको तकलीफ देखने की जरूरत है। अब उस रास्ते को पार करने के लिए बहुत 4-5 घंटे रह गए, क्योंकि उसके बाद में महालक्ष्मी पूजन तो मैं खुद कराऊंगा ही आपको, महल मालिक दोनों आएंगे, पूजन करवाएंगे और पूरी चिंता। तब तक उतना जो आधा किलोमीटर का रास्ता है, वह किलोमीटर का रास्ता आपको पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा। वह जो गुरुदेव ने आज्ञा दी मुझे आज, मैं उस आज्ञा को कहा कि अब तुम अपनी खुद की चिंता छोड़ दीजिए, मेरी चिंता भी छोड़ दीजिए। गुरुदेव ने कहा अब अपने शिष्यों पर ध्यान दीजिए, उस रास्ते को तेजी से पार करना। और जो मैं तुम्हें कहा था और तुमने जो मुझे वचन दिया था कि मेरे समान में उनको बना दूंगा, अब तुम बहुत जल्दी साल 6 महीने में 1 साल भर में अपने समान बना दीजिए, जिससे कि वो सियार नहीं रहे, कमजोर नहीं रहे, मामूली व्यक्ति नहीं रहे। एक उनका व्यक्तित्व हो कि उनके लिए मंदिर बने, उनके लिए अपना घंटे घड़ियाल बजे, आने वाली पीढ़ी उनको याद रख सके, एक शिष्य का मंदिर बन सके, जैसे कृष्ण का बना वैसा बन सके, और ऐसा आपका बने। उस दिन मुझे प्रसन्नता होगी, उस दिन मुझे खुशी होगी। उस रास्ते को पार करने के लिए सहस्रार बिन आपने पहले दीक्षा ली होगी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने, इससे पहले भी आपने सांस लिया था, अब सांस लेने की जरूरत है नहीं आपको। पहले ऑक्सीजन ले ली, जब क्या जरूरत है आपको सांस लेने? तो एक बार ले ली, फिर दूसरी बार लेने की जरूरत, पानी पिए था सुबह, फिर और पानी पीने की जरूरत है, फिर दूसरी बार जरूरत क्या है? प्रत्येक क्षण अपने आप में अलग ढंग से, आज मुझे जो आज्ञा दी गई है वो अलग ढंग से दी गई है। उनका तुम अपनी चिंता में छोड़ो, अब उनको उस रूप में पहुंचा दो, उस रूप में इतना पहुंचा दो कि वो अपने आप में, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे शिष्य हो, चाहे शिष्य हो, एक अद्वितीय बन सके। फिर उनके मुकाबले दूसरा खड़ा हो गया तो फिर फायदा भी क्या होगा। इसलिए अब मेरी आज्ञा ये है कि प्रत्येक को कठिन से कठिन साधना शुरू करवा दीजिए, कर दीजिए, ये तो आज्ञा है। तब मैं बीच में तो शांत रूप से कुछ नहीं आता, जिनको नहीं आती, पर जिनको जो ही मुझे उनकी आज्ञा दी कि तुम्हें ये जाके कहना है, करना है और ये कर देना है, तो मैं सबसे पहले तो ध्यान धारणा, सहस्रार भेदन और ब्रह्मांड भेदन कुंडली जागरण दीक्षा दूंगा। सहस्रार भेदन और कुंडली भेदन, क्योंकि जब अंदर के चक्र जागृत नहीं होंगे, पूरे अंदर का पूरे प्राण बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक तुम्हारे देह तो अपने आप नाश हो जाएगी। 2, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद देह से मोह करना ही नहीं, मैंने मना कर दिया। तो प्राणों को पूरी तरह से जागृत कर देने के लिए फिर पूरी तरह से ध्यान रखे, ध्यान करके गुरु गोविंद सामने आ जाए। धारणा का मतलब है पूरे गुरु अंदर स्थापित रहे ही। कुंडली ब्रह्मांड भेदन का मतलब है पूरे ब्रह्मांड में आप विचरण कर सकें। सहस्रार भेदन का मतलब है कि आप पूरे अंदर के जितने चक्र हैं, 7 चक्र, वे पूरी तरह से जागृत सहस्र कमल दल की तरह खिल सके। तब आप आगे का रास्ता, जब कुंडली जागृत हो जाएगी तो फिर आगे के रास्ते में बहुत तेजी से 20 साल का काम आपको केवल 2 महीने में कंप्लीट कर सकेंगे। तो पहले मुझे आपको, और मैंने पहले कहा था कि आप रिलाट पर, कुछ लोगों के रिलाट पर कंजूस शब्द लिखा हुआ है। कंजूस तो मारवाड़ी होते हैं, मैं मारवाड़ में पैदा हुआ, आप क्यों बनते हैं? तो कंजूस मारवाड़ी तो मतलब तो खुद मर जाएगा मगर 2 पैसे निकालेगा नहीं, उसको हम कहते हैं कंजूस। वो मारवाड़ में हर एक गली मिल जाएगा, और उनके लिए पैदा हुआ हूँ। इसलिए इस शब्द को आपके साथ चिपकाइए ना, इसको हटा दीजिए, मजबूरी का रख दीजिए। इसलिए यह दीक्षा अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, अद्वितीय दीक्षा है। इसे ब्रह्मांड भेदन भी आ गया, सहस्रार भेदन भी आ गया, और ध्यान और धारणा दोनों आ गए। ध्यान भी हुआ, आंख बंद करके आप बैठे हैं तो कुछ पता ही नहीं है, 5 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, 5 घंटे बैठे, जितना समय आप बैठे सब बैठे, क्योंकि आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी है। आप दूसरों के लिए, परिवार वालों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। कर्तव्य अलग है। तुम क्या कर्तव्य तो भूल गए, उनके पीछे पागल से हो गए। मुझे रोटी खिलानी, इनको कपड़े पहनाने, इनको गहने पहनाने, इनको ये कर देना। मरने के बाद में कौन पहनाएगा गहने? फिर कौन रोटी खिलाएगा? खिलाने वाला अपना खिला देगा, नहीं खिलाएगा तो ठीक, चले जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। फिर आप पहले से दुखी हो रहे, सपूत बेटा होगा कमा खा लेगा, कपूत बेटा होगा तुम्हारे पैसे उड़ा देगा, तो दोनों दृष्टि से तुम नुकसान में नहीं, उसे कोई फायदा है नहीं। इसलिए यह दीक्षा आज 5 घंटे बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण दीक्षा है जो मैं कराऊंगा। और फिर
दूसरी, आज तक आपने साधना की हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत उच्च कोटि की साधना की है। आपने जो जो मैं साधना सहज सिद्धि या सहसा जागरण या सिद्धा संप्राप्ति ऐसी दीक्षा आपको दी हैं और आपने ली है, पर प्राप्त नहीं हो पाई। प्राप्त नहीं होने पाने के पीछे कई कारण हैं। अब उन कारण में फिर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर प्यास लगी है, प्यास से कंठ सूख रहे, बस ये बात श्योर। अब पानी की 2 अमृत की बूंदें चली जाए तो हो जाए। इसलिए 2 दीक्षा दूंगा फिलहाल तो। पहले एक दीक्षा दूंगा जो ध्यान धारणा सहसा वेदन ब्रह्मांड वेदन। ब्रह्मांड वेदन का मतलब ब्रह्मांड के किसी लोक में आप जा सके। आप मुंह से बोलेंगे मैं जा सकता हूँ और गुरुदेव, तो मैं समझूंगा कि मेरा एक पैर बहुत आगे बढ़ा है। इसलिए आप जा सकते, क्योंकि आज मैं आज्ञा प्राप्त करने का उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर ही नहीं सकता, संभव नहीं है। इसलिए पहले मैं यह दीक्षा दूंगा प्रयोग में, मैं दीक्षा दूंगा। और दूसरी दीक्षा आपको मैं जो अब तक साधना है बचपन से लगा के, चाहे राम राम बोला हो, चाहे कृष्ण कृष्ण बोला हो, चाहे हरे राम बोला हो, चाहे साधना की हो, चाहे सिद्धि की हो, चाहे आपने कोई भी कार्य किया हो, वे सफलता आपको एक साथ सब मिल जाए। और वो दोनों तांत्रिक तरीके से ही, उन्होंने कहा था तांत्रिक तरीके से देना चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको उनके गले के नीचे उतार देना पड़ेगा। तुम्हारी ड्यूटी है, तुम उतार दो। अब तुम उनके कहने कि तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं, ये तुम्हारी ड्यूटी है। आज मैं खुद तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, अभी तो मैंने आज्ञा दी नहीं थी कि ये दोनों इनको तुम्हारे समान तुम्हें बना देना है। अब तुम उनसे ऊंचे उठे खड़े होने की जरूरत नहीं है। और उनको उतने ऊंचे खड़े होकर तुम्हारे गर्दन ऊंची उठ के देखे तो तुम्हारी शिष्य दिखाई दे, उस लेवल पे तुम्हें खड़ा कर देना है। और मैं चाहता हूँ मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँ। इसलिए पहले मैं कुंडली जागरण 7वां चक्र कुंडली जागरण दीक्षा दूंगा और आप में से प्रत्येक को लेनी चाहिए। और दूसरा, आज तक साधना की आपने और 20, 25, 50 जरूर की होंगी, 100 की होंगी, 200 की होंगी, मगर उसमें कई बार सफलता मिली, कई बार नहीं मिली। अधिकांश लोगों को सफलता नहीं मिल पाई। कारण अभी मत पूछिए, बता दूंगा कारण। मगर वे साधनाएं भी आप जो बीज बोए हुए वो जागृत हो जाए तांत्रिक तरीके से। और जब मैं दूंगा तो मेरे अंदर पूरी अनुमति से मैं उनको बात को आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए फिर दूसरी बार छोड़ेंगे आपको, फिर दूसरी बार आप आधे घंटे बाद बैठेंगे, तब ये दूसरी ध्यान धारणा साधना सिद्धि दीक्षा में आपको जो जो साधना की है उसमें आपको सिद्धि प्राप्त हो। ये दोनों जैसे आज तक किया हुआ सारा कार्य फल मिल जाए, जिससे कि मैं इतने मील तो चल गया, फिर 2-4 मीटर बाकी रहेगा तुम्हारे मेरे बीच में, तो 2-4 किलोमीटर को मैं खींच कर घसीट करके लेपट करके घसीट करके ले जाऊंगा। मेरा इस पॉइंट को 2 घंटे बोलता है, 5 घंटे बोलता है, 25 घंटे बोलता है, फिर बात तो एक बात है। मैंने कहा गुरुदेव ने आज्ञा दी है, मैंने उन आज्ञा का पालन करता हुआ मैं आपको उनकी आज्ञा दे रहा हूँ कि आप पहले कुंडली जागरण दीक्षा लेंगे ही। और आज तक जितनी ध्यान, आज तक जितनी साधना की है उसमें सिद्धि एक क्षण में ही गुरुदेव की आज्ञा से और पूर्ण सफलता मिले। जैसे आज तक किया हुआ बीज बोया हुआ पूरा पेड़दार फल मिल जाए, फिर तो बहुत कम रास्ता बच जाएगा जिसको पार करना है, फिर मुझे वापस इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इसलिए आप में से कोई व्यक्ति, फिर तीसरी बार बोल रहा हूँ कि नहीं तो मैं कुर्ते देता हूँ, मैं बेच देता हूँ, आप बेच देना, उनसे आप कर देना, जो करना है तो करना है, बस खत्म। इसलिए न पत्नी है पत्नी करेगी, पति करेगा, बेटा और बेटा करेगा। आप अपनी तरफ से आपको तो अपनी पर्सनलिटी बनानी ही है। इस समय अब से आज से लगकर इंडिविजुअल हो, अकेले हो, कर्तव्य पालन करोगे, संसार नौकरी करोगे, व्यापार करोगे, अपनी इंडिविजुअलिटी बनाओ। आने वाले समय तुम्हारे मंदिर बन सके, तुम्हारे नाम से लोग कृष्ण कृष्ण करें, तुम्हारे नाम से कृष्ण कृष्ण कर सके, तुम्हारे नाम से कर सके, तुलसीराम कर सके, तुम्हारे आरती उतार सके। और ऐसा अगर मैं नहीं बनाया तो फिर मैं नाम सीमा नहीं हूँ, बेकार हूँ। और उन्होंने जो आज्ञा दी है मैं उसी आज्ञा को आपको सुनाने के लिए मैं आया हूँ। और आधे पौन घंटे का भी जो टाइम दे रहा हूँ, और पौन घंटे में आप उठेंगे, लेंगे, एक क्यू में खड़े होंगे, एक तरीके से खड़े होंगे, और फिर मेरे माता जी आएंगे और अद्भुत तरीके से, मतलब तिब्बती लामा जिस प्रकार से महालक्ष्मी पूजन करते हैं चारों वेदों के साथ में, और तिब्बती लामा युक्त जो मैंने कभी करवाई नहीं, चारों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद तो सहित है ही, इसके साथ साथ लामा पद्धति को साथ में लेते हुए महालक्ष्मी पूजन करवाऊंगा। मगर आप साधक बनेंगे तभी तो करवाऊंगा, जब आपका सामग्री होगी नहीं, पर वो तो आगे की बात है, तो मैं वो करवाऊंगा मैं आपको बिल्कुल सही मूड में। फिलहाल तो कुंडली जागरण दीक्षा दूंगा
और उसके बाद में दीक्षा देने के बाद में फिर छोड़ूंगा, फिर सागर से दीक्षा दूंगा, उसके बाद में फिर आगे की बात बताऊंगा। फिर बाद एक आध कोई दीक्षा रह जाएगी तो कर दूंगा, नहीं होगी तो फिर नहीं करूँगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा एक से दूसरी नहीं हो पाएगी इसके बाद में, इतना समय मिलेगा भी नहीं, इतनी क्षमता है नहीं। उनको मुझे दरखास्त या 2 या 3 करवाना, पहले अभी 2 कहा, 2 मैं आपको कहता हूँ। उसके बाद मुश्किल से एक दीक्षा होगी तो होगी, नहीं भी हो सकती, 80% तो नहीं है, और होगी। अगर याद आ गया कि इसी को इस दिवाली पर कर लूँ तो फिर मैं कर लूँगा, क्योंकि फिर मैं 5 किलोमीटर रास्ता बाकी नहीं रहना चाहता। मैं तो घसीटते हुआ मंजिल तक पहुँचा देना चाहता हूँ, जिससे कि आप मुस्कुराते हुए आ सकें। आप मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया, आप मुझे स्मरण किया, और केवल एक पत्रिका के आह्वान से आप दौड़ते हुए आए, इसके लिए मैं धन्यवाद आपको कह दूँ। पूरे हृदय से, प्राणों से मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आपको क्या हुआ है माता जी की, माता जी की, आज के आनंद की, पूज्य गुरुदेव 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 की, माता जी की, माता जी की, छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, साधक परिवार की, साधक परिवार की, हर हर झुलसते रहे, बियाबा में बरसात होती रही। शुगुफ्ते गुलिस्ता में झुलसते रहे, बियाबा में बरसात होती रही। वो आएंगे, वो आएंगे, वो आ जाएंगे, ये बात दिन रात होती रही। तुम आए तो नींद आई, नींद आई तो ख्वाब आया। तुम आए तो नींद आई, नींद आई तो ख्वाब आया। तेरी जुदाई में न नींद आई न ख्वाब आया। सखी क्या बोली? रे चल सखी गुरु बरकी नगरिया, चल सखी गुरु नगरिया, चल सखी सतगुरु नगरिया, चल सखी सतगुरु नगरिया। देखिए आज हमारे श्याम हमारे समीप पधारे हैं। कोई हाथ हाथ ऐसा न रहे, दीपावली के शुभ अवसर पर दोनों हाथ खड़े करके दोनों का आवाज करेंगे। जहाँ बसते हैं हमारे सांवरिया, जहाँ बसते हैं हमारे सांवरिया,
कमारा होता है। जब याद तेरी आ जाती है, चले प्रभु की सुंदर नगरिया, चले प्रभु की सुंदर नगरिया, चल सकती जब याद तेरी आ जाती है, अजब नजारा होता है। आंखों में आंसू होते हैं, दिल दर्द का मारा होता है। जहाँ के फूलों के आरों से नहीं, हरे के आरों से उनको सुशोभित कर रहा हूँ, उन्हें जितना प्यार दिया है। आ जा तो आ और जा, अगर जाने का भी साथ में है तो तुम आ जा, आ तो सही है, जाने का तो मैं घबराया नहीं, ये जाने के लिए वापिस कैसे करेगा, यहाँ थोड़ा सा चिंतित हुआ। इसलिए यहाँ पर अभी तुम देखा होगा नए कैलेंडर छपे हैं और सब में गुणचित्र हैं, और उसमें प्रत्येक कमरे में एक एक गुणचित्र लगा हुआ है। इससे बड़ा सौभाग्य जहाँ भी जाएँ गुरु दर्शन दे और गुरु और नई किताबें छोटी छोटी छपी हैं, वे आप किसी गिफ्ट दें या कैलेंडर हैं वो आप किसी गिफ्ट दें, वह आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब महत्वपूर्ण दिन प्रारंभ शुरू हो गया है, मैं तब दिन कहता हूँ ये, क्योंकि यह आज वास्तव में देखा जाए तो निखिल स्वामी दिवस कम है, सच्चिदानंद दिवस ज़्यादा है। क्योंकि उन्होंने जो आज्ञाएं दी मैंने उनको आपके सामने रखा,
और आपने उनका पालन किया। इसलिए मैंने कहा कि ये दिन दीपावली तो आएगी, उनकी आज्ञा प्राप्त नहीं हो पाएगी। उनका आज तुम लोगों पर विशेष कृपा है, विशेष आशीर्वाद है कि आज तक उन्होंने कहा जैसे तुम उचित समझो वैसा करो। आज उनका तुम्हें ये काम करना है, तुम ये काम करना है। जैसा दोपहर को मैंने प्रवचन में आपकी बात कही थी और गुरुदेव की वाणी थी, वह मैंने आपके सामने रखी थी। अब हमारे 2 कार्य बाकी रह गए हैं, विशेष लामा पद्धति और चारों वेदों से युक्त महालक्ष्मी पूजन प्रयोग, महालक्ष्मी पूजन। वह उससे पहले आज्ञा जैसे दी गई है, उसमें पूर्ण सिद्धिदात्री महालक्ष्मी दीक्षा होगी। आप सब लोगों को दीक्षा लेनी है, प्रत्येक बालक को, प्रत्येक व्यक्ति को लेनी है। उसके बाद में सब इकट्ठे हो जाएंगे, मैं खुद मैं आएंगे और आपके महालक्ष्मी पूजन करवाएंगे। निश्चित रूप से करवाऊंगा और मन की खुशी को मैं आग्रह करूंगा, वे आएंगे और उनके द्वारा ही मैं यह प्रयोग करवाऊंगा, ये दीक्षा करवाऊंगा। बस अब 2 काम ही रह गए हैं और 30 अन्नपूर्णा साधना है, तो अपन बाद में, मैंने भी नहीं की है, आप अन्नपूर्णा साधना बाद में करवा देंगे। थाली में हलवा पूरी खीर सब कुछ बनाया है, आप चिंता मत करना। बराती ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।